शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदान्यगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृताद्यं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुःसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैत्यैच्छिदमन्वदावद। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो नर नारायण भगवान की जय, राधा दामोदर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय, खाटू नरेश की जय, अनुसुत हनुमान की जय। मैं मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जय बोल सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार वहाँ पर जहाँ पे जिस नदी में शालिग्राम मिलती है वो नेपाल में गंडकी नदी है। वहाँ पर जिस नदी में शालिग्राम मिलती है उस नदी का नाम है गंडकी नदी। और वहाँ पर बहुत सारे शालिग्राम होते हैं जो बड़े शिला से निकलते हैं। उसमें शालिग्राम शिला अगर किसी को मिल गया तो उसको मंत्र पूजा विधि तीर्थ भावना स्तुति पूजा सामग्री किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती। कार्तिक मास में शालिग्राम की पूजा करना साथ साथ विष्णु की पूजा कहा गया है। जिस मूर्ति में महीन छोटे छोटे जो द्वार होते हैं वनमाला के चिन्ह बने हुए होते हैं वह भुक्ति और मुक्ति फलदाता लक्ष्मी नारायण रूप है। छोटे छोटे छेद जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं लक्ष्मी नारायण शालिग्राम। इसका जो मनुष्य भक्ति से पूजा करता है वह मुक्ति को प्राप्त करता है। एक चक्र वाले शालिग्राम का सुदर्शन नाम है। जिसमें एक ही चक्र हुआ होगा ऐसे शालिग्राम को सुदर्शन शालिग्राम कहते हैं। 2 चक्र वाले शालिग्राम को नारायण कहते हैं। 3 चक्र वाले को अच्युत कहते हैं। 4 चक्र वाले को जनार्दन कहते हैं। 5 चक्र सहित वासुदेव और 5 चक्र सहित शालिग्राम को वासुदेव कहते हैं। 6 चक्र सहित शालिग्राम को परधुम्न कहते हैं। 7 चक्र सहित शंकर्षण कहते हैं। 8 चक्र सहित पुरुषोत्तम होते हैं। 9 चक्र वाले नवव्यूह कहते हैं। और 10 चक्र सहित 10 अवतार होते हैं। वहाँ पर विष्णु चक्र से चिन्हित जितने पत्थर हैं इनके दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। शालिग्राम के चाहे कितने भी चक्र क्यों ना हो, ठीक है जी, कितने भी चक्र हों उससे कोई मतलब नहीं है। जो शालिग्राम साक्षात शालिग्राम शिला का दर्शन करता है वह सब पापों से छूट करके स्वर्गलोक को जाता है। चक्र चिन्हित मूर्ति के पूजन में गुरु मंत्र तपस्या भावना स्तुति पूजा सामग्री किसी की जरूरत नहीं है। जो मिल जाए चढ़ा दो, जल के छींटे दे दो, तुलसी पत्र चढ़ा दो तो भगवान खुश हो जाते हैं। और चाहे पवित्र स्थान हो या मलेच्छ स्थान, मुसलमानों का मलेच्छ स्नान का मतलब हो गया अपवित्र कर्म वाले मुसलमान कर्म करते हैं, जो कसाई का काम करते हैं, अकड़म गंदी चीज़ें खाते हैं, गंदी चीज़ें प्रयोग में लाते हैं। ऐसे मलेच्छ देश में भी अगर शालिग्राम हैं तो उस क्षेत्र को जहाँ पर जिस जगह में शालिग्राम रखा हुआ है जिधर भी चक्र चिन्हित मूर्ति रहती है उसके चारों ओर 4 कोस की जमीन अच्युत क्षेत्र कही गई है। जैसे अब इस मंदिर में रखा है, इस मंदिर के चारों तरफ का 4 कोस का क्षेत्र, मतलब कितना हुआ 4 कोस में, 1 कोस में 1.5 किलोमीटर तो 6.5 किलोमीटर हो गया।
6.5 किलोमीटर का एरिया, चारों तरफ क्या है, अच्युत क्षेत्र कही गई है। उसके मध्य में जो मर गया, उस एरिया के अंदर, उस जगह के अंदर जहाँ पे शालिग्राम शिला रखी गई है, वहाँ से 4 कोस की दूरी पर अगर कोई अपने प्राण छोड़ता है तो वह पवित्र हो जाता है, वह तपस्वी कहलाता है। जो भगवान का पूजन करता है वह जीवन मुक्त होता है। जैसे शालिग्राम भगवान का जो कोई पूजा करता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। सब कामनाओं के वास्ते घंटा बजाना चाहिए, शालिग्राम भगवान के सामने घंटी बजाना चाहिए। जो मनुष्य वीणा, बंशी का शब्द और गीत भक्ति में भगवान को सुनता है, वह भगवान को मतलब भजन गाता है, भगवान के नाम का उच्चारण करता है, भगवान का भजन करता है, संगीत के साथ हो या ऐसे भी हो। हे नारद, भगवान के आगे जो कोई भी वीणा का शब्द करता है वह भगवान की योग्यता को प्राप्त हो जाता है। वो कल भगवान कह रहे हैं कि उसको मैं अपने में संभालूंगा और मैं उसको भी भगवान का दर्जा दूंगा। जो कोई भगवान के आगे मृदंग बजा करके नाचता है तो भगवान की भगवान के लिए बहुत प्रिय है। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान के आगे नाच गान बजाना करता है वह मनोवांछित फल पाता है। हमारे मन में जो मनोकामनाएं हैं, जो भी हमारे मन में अभिलाषाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए हमें मंदिर में जा कर के भगवान के सामने नाच गान करना चाहिए, बजाना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं है तो ताली बजाओ, श्रीमन नारायण नारायण बोल के ताली बजाओ। ठीक है जी, वो मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। जो वैष्णव भगवान के मंदिर में अगर का धूप देते हैं, अगर का धूप जलाते हैं जो लोग, सो नरक रूपी समुद्र से छूट जाता है और बहुत ही बत्ती वाली सुंदर आरती जो भगवान को करता है वह वैकुंठ को जाता है। बहुत सारी जोत लगा करके, पितरों के लिए 365 जोत लगाते हैं ना, ऐसे ही तीर्थ क्षेत्र में जा कर के भी 365 दिन का एक जोत, एक बाती हो गई दिन की, एक बाती के हिसाब से 365 जोत जला करके आते हैं। सुंदर जोतों के दीप के द्वारा दीपदान जो करते हैं, बहुत बत्ती वाली सुंदर आरती जो भगवान को दिखाते हैं, वह वैकुंठ को जाता है। मंत्रहीन हो, उसको कोई मंत्र नहीं आते, क्रियाहीन है वो, जो पूजन सो विष्णु के स्मरण में तत्पर रहता है। जो मनुष्य कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में प्रदक्षिणा करता है वह दिन दिन में अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल को पाता है। अब क्या कह रहे हैं कि शालिग्राम शिला के बारे में बताने के बाद भगवान जी कह रहे हैं कि चाहे वह मनुष्य कैसा भी हो, अनपढ़ है, गंवार है, कुछ नहीं आता, मंत्रहीन है, क्रियाहीन है, विधि नहीं आती, फिर भी भगवान विष्णु के स्मरण से मैं पूर्ण रहने वाला, मैं सिर्फ भगवान की भक्ति करूँगा, मैं सिर्फ भगवान का बनने की कोशिश करूँगा, मैं सिर्फ नारायण भगवान को ही भजूँगा, ऐसे कहते हुए जो भगवान विष्णु के पीछे पड़ जाता है, भगवान विष्णु की भक्ति के पीछे पड़ जाता है, उस मनुष्यों के सब मनोकामनाएं पूर्ण होकर के वह वैष्णव धाम को जाता है। भगवान विष्णु के लिए देखो खाना बनाते हैं हम, तो भगवान विष्णु जी आएंगे, उनको भोग लगाना है, उनको खिलाना है। ठीक है, ऐसे भाप करके बनाएंगे तो, और उसके बाद खाना बनने के बाद भोग लगा करके खाएंगे तो वो प्रसाद हो गया। ठीक है, भगवान को भोग लगाए बगैर जो भी अन्न खाता है वो पाप खाता है, ऐसा कहा गया। इसलिए भगवान को भोग लगा करके अन्न का पान करना चाहिए। जो लोग नरक रूपी समुद्र है, नरक कैसा है, समुद्र जितना बड़ा है, ऐसे नरक रूपी समुद्र से जो कोई पार होना चाहता है तो उसको भगवान नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम की
भक्ति करनी चाहिए। ठीक है जी। और भगवान के आगे नृत्य करना चाहिए, नाचना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। कभी भी भगवान के आगे नाचने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। हमेशा विष्णु परायण होकर के भगवान विष्णु के ही ध्यान में दत्तचित्त होकर के कर्म करें। हम कुछ भी कर्म करें, हम ये सोचते हैं कि मैं मान लो अभी पोछा लगा रहा हूँ, तो इस समय ये सोचना चाहिए जैसे कि ब्रज की गोपियाँ क्या सोचती थी जब झाड़ू लगाती थी, तो वो पीछे उंगली से ऐसे ऐसे करके उंगली से चेक करती थी कि धूल तो नहीं रह रहा। अगर धूल रह गया तो वहाँ पे इतने कोमल पाव है श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा के कि अगर कन्हैया हमारे घर आ गया तो उसके पैरों में धूल मिट्टी न लग जाए। देखो, उसके पैरों में धूल मिट्टी न लग जाए कह के वो बड़ा सावधानी से झाड़ू करती थी, सावधानी से पोछा लगाती थी। तो हमेशा ध्यान किसका करती थी? भगवान श्री कृष्ण का ही करती थी। इस तरह से हम जो भी कर्म कर रहे हैं, सब्जी छांट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक सब्जी काटेंगे कि इसमें कीड़े मकोड़े ना हो। ठीक है, सर सफाई में ध्यान दे करके काटेंगे, क्योंकि क्या पता आज का जो भोजन बनाया हमने उसमें भगवान श्री कृष्ण जी आकर के भोग लगा दे। क्या पता नारायण भगवान आज का भोग लगाने हमारे घर आ जाए। ठीक है जी। तो बिना बुलाए मेहमान आते हैं कभी कभी, बिना बताए। जो बिना बताए आता है वो भगवान का रूप का है। अगर हमारे घर में भोजन के टाइम में बिना बताए कोई साधु संत ब्राह्मण कोई भी आ जाए, रिश्तेदार भी आ जाए, बिना बताए आया है, तो उस समय क्या पता भगवान जी उसके रूप में आए हो। एक भक्त था, वो हमेशा भगवान के ही पीछे पड़ा रहता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता था और हमेशा हमेशा के लिए भगवान के ध्यान में ही रहता था। जो कर्म करता था ध्यान से करता था। ध्यान से कर्म करने का मतलब हुआ कि भगवान को मैं प्रसन्न कैसे कर सकता हूँ। जो कर्म भगवान ने मुझे दिया है उस कर्म से मैं भगवान को कैसे खुश कर सकता हूँ। इन बातों को ध्यान देते हुए वो कर्म करता था। पर उसके मन में एक अभिलाषा थी कि पता नहीं हमारे नारायण मुझे दर्शन देने के लिए कब आएंगे, हमारे नारायण भगवान मुझे दर्शन देने के लिए कब आएंगे। ऐसे ही सोचता रहता था। एक दिन एकादशी का दिन था, तो भगवान ने सोचा ये भक्त जो है हमेशा दर्शन नहीं कर पाया, कहता है आज इसके यहाँ चला जाता हूँ। भगवान जी गए। ठीक है जी। उसको इतना ज्ञान तो था नहीं कि एकादशी उपासनी चाहिए, ज्ञान तो था नहीं। तो उसने जो है अपना रोटी चावल जो भी खाना था, जो भी घर में बनता है, अन्न का ही जो है भोजन बना रखा था। तो भगवान जी अचानक जो है उसके नाना जी बन के गए। नाना जी बन के गए, जाते ही हाँ जी जाते हाँ, क्योंकि उसने भगवान को तो पता चल गया ना कि इसने वो अन्न बना रखा है। अगर ये व्रती होता, फल प्रसाद देता मुझे, तो मैं इसके यहाँ खाता। अब मैं कैसा रूप धारण करके जाऊं जो इसके यहाँ जा करके मेरे को खाना ना पड़े, और सिर्फ मैं उसका दर्शन देने जा रहा हूँ। ठीक। तो उसको पता नहीं था कि बिना बताए आने वाले मेहमान भगवान का रूप होते हैं। ठीक। पर फिर भी उसके संस्कार अच्छे थे। तो उसने जब नाना जी को देखा तो सत्कार किया, प्रणाम करते ना, नाना को धोखाते ना, नाना को धोखाया, बैठाया। बोलिए नाना जी आज कैसे इधर आना हुआ? हाँ मुझे इधर पल्ले गांव में जाना था, इसीलिए मैं एक बार सोचूं कि मेरा देवता क्या कर रहा है, तुम लोगों का क्या हालचाल है, पूछता हुआ निकल लूं, कह के आया था। अब उसने सोचा कि नाना तो कुछ खाएंगे नहीं, नाना तो कुछ खाएंगे नहीं, यहाँ पिएंगे भी नहीं,
फिर भी उसने एक आइडिया निकाला, दूध गर्म करता, ले जा करके ठाकुर जी को भोग लगाया और दूध लेके आया। बोला नाना जी आप तो हमारे यहाँ तो कुछ खाओगे नहीं, पर ये दूध है, ये ठाकुर जी को भोग लगाया है, आप पी लो। अब फंस गए भगवान जी। देखो जिसको ज्ञान नहीं है, जो भोला भाला है, इसको बोलते हैं भोला भाला, तो भोला भाला भक्त भगवान को फंसा देता है। सुन रहे जी, आप हमारे यहाँ का तो कुछ खाओगे नहीं, ये ठाकुर जी को भोग लगा हुआ प्रसाद है, प्रसाद तो खाना पड़ेगा, मेरे घर का नहीं है, मैंने ठाकुर जी को तुलसी डाल के भोग लगा दिया, वो ठाकुर जी का हो गया। आप भगवान का प्रसाद नहीं खाओगे तो फिर आपको प्रसाद अपमान करने का दोष लगेगा। हाँ, तो वो संकट में पड़ गया, प्रसाद ना खाऊं तो भी हुआ। उसकी आवा भगत कहते हैं ना, जैसे मेहमान आता है तो उसकी खातिरदारी उसने अच्छी करते हुए देखा, फिर उसके बाद पीना पड़ा, दूध भी पीना पड़ा, दूध भी पिए, पीने के बाद चलो अब मेरा टाइम हो गया, मैं निकलता हूँ, पल्ले गाँव तक पहुँचना है, तुम लोग कुशल मंगल में हो ना? कहा बस ठाकुर जी की कृपा है, नारायण की कृपा है, हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप स्वस्थ हो, आप ठीक हो, उल्टा हाल पूछ रहा है। तो भगत से तो जो है भगवान बहुत खुश हो गए। जैसे ही भगवान जी वहाँ से नाना के रूप में गए थे ना, जैसे ही भगवान जी निकले तो उसके बाद फिर पछताना चालू करा उसने। वो क्या कहता है, अब तो लग गया ठाकुर जी की सेवा में, मंत्र जाप करने लगा, भजन कीर्तन करने लगा। कब आओगे ठाकुर जी, कब दर्शन दोगे मुझे, कब कल्याण करोगे मेरा, कैसे आओगे ठाकुर जी। पूरा भजन में मस्त हो गया, दिन भर भजन करा। अब जो बनाया था भजन भी टाइम के अनुसार उसने लिया। फिर उसके बाद जब सोने चला गया तो रात को सपने में भगवान जी आए, साक्षात जिस मूर्ति को, जैसे अपने घर में मूर्ति रख करके जो पूजा करता था वो, उसी रूप में भगवान आए, साक्षात मूर्ति के रूप में आए। आकर के बोले बेटे क्या हाल चाल है? तो बोला, सपने में भी बोला, अरे प्रभु मैं सोया हुआ आदमी, सपने में आके क्या करोगे, दिन में आओ ना मेरे घर। और मैं कई बार आ गया तेरे यहाँ, कई बार आ गया, कभी ग्वाला बन के आया, कभी नाना बन के आया, हाँ, पर समझ ही नहीं पा रहा है। आ तो रहा हूँ, हाँ आ तो रहा हूँ, और तूने सेवा बहुत अच्छी करी मेरी। जब भी आया हूँ मैं, जिस रूप में भी आया हूँ, सेवा तूने बहुत अच्छी करी, क्योंकि तेरे संस्कार ठीक है। पर बेटे तू इतना मेरी पूजा करता है, इतना मेरे लिए तू मंत्र जाप करता है, भजन कीर्तन करता है, मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, इस जन्म में मैं तेरे को दर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि पूर्व जन्म में तूने गौ हत्या का पाप था तेरे ऊपर। जो पापी होते हैं उनको मैं दर्शन नहीं दे सकता, ठीक। मैंने तेरे को सपने में ही दर्शन दे दिया, दिन में भी आ रहा हूँ मैं, पहचान नहीं पा रहा, वो बात अलग है। इस तरह से भगवान ने उसको शिक्षा दी और कहा कि तू वीरवार के व्रत कर लेता है, पूर्णमासी के व्रत कर लेता है। मैं उस दिन कल जो रात को आया था, आज दिन में मैं आया था, एकादशी के दिन आया था। तेरे पास में जो है मंदिर में पंडित जी रहते हैं, उनके पास जा कर के तू एकादशी के बारे में समझ के आ और एकादशी का व्रत किया कर। मेरे को एकादशी से बड़ा व्रत और कुछ नहीं लगता। मेरा सबसे बड़ा व्रत जो है, मुझे जो पसंद है वो एकादशी का व्रत है। और उस दिन व्रत रखना चाहिए। तो अन्न खा रहा है, तो अन्न खा रहा है तो तेरे जो है जितने तू पुण्य कमा रहा है उतने पुण्य तेरे क्षीण होते जा रहे हैं, क्षय हो रहा है। इसलिए बेटा तू एकादशी का व्रत जरूर करा कर, कह के उन्होंने शिक्षा दिया और गए। और भगवान जी अंतर्ध्यान होने के बाद वो उठा, तुरंत उठ गया। आप तो सपने में भगवान जी आए तो क्या चाहिए उसको, हे राम जी आप क्या क्या रूप धारण करके आते हो,
कैसे कैसे समय में आते हो, कभी संध्या में आती हो, कभी दोपहर 12 बजे आते हो, आज नाना के रूप में आप आए और मैं पहचान नहीं पाया, आगे से मैं बहुत ध्यान रखूँगा। तो पंडित जी के पास गए। पंडित जी एकादशी का व्रत कब आता है, अगली एकादशी कब है, आज तो मिस हो गई मेरी, कल की तो मिस हो गई, अगला एकादशी व्रत कब है बताओ मुझे। पंडित जी ने समझाया कैसे करना चाहिए, सब कुछ उसने लिया। लेने के बाद, ज्ञान लेने के बाद एकादशी के बारे में भी पूछा उसने। तो वो बोले व्रत करेगा तो आगे कथा भी सुननी पड़ेगी तेरे को, तो मंदिर आ जाया कर एकादशी वाले दिन, तो कथा भी सुन लिया कर। उस कथा में भी लिखा हुआ होता है कैसे व्रत करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, ये सब ज्ञान तेरे को हो जाएगा। कह करके पंडित जी ने भी समझाया ढंग से। उसके बाद वो आजीवन भर एकादशी का व्रत करने लग गया। व्रत करने लग गया, करते 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 लास्ट में जब उसका समय आ गया, जब जा रहा था तो उसको लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया। ठीक, अब हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं है, हमारे को ज्ञान नहीं है कैसे कैसे चलना चाहिए। पर एक चीज़ तो है ना कि भगवान ने हमें अंधा नहीं बनाया, काना नहीं बनाया, भगवान ने हमें बुद्धि दी, हमारे को बोलने लायक बना दिया, जीभ भी चल रही है हमारी। हाँ, जीभ हमारे बस में है, जीभ हमारे बस में। मैं कहूँगा जीभ ऊपर उठ जा, ऊपर गया, साइड हो जा, दायां साइड, बायां साइड, नीचे, देखो जहाँ कहोगे वही मानता है। तो इस जीभ से क्यों ना हम अच्छे शब्द निकालें, भगवान का गुणगान गाएं, भगवान का नाम का उच्चारण करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लंबा पड़ता है जपने में, जो है अगर आसान नहीं होता तो ओम नमः शिवाय जप लो। भगवान तो एक ही है, सब भगवान एक है, परमात्मा एक है। आप गणेश जी का ध्यान कर लो, ओम गम गणपतये नमः जपो, सबसे आसान ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, कुछ भी कहो, नाम है। तो भोले वाले लोगों से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। चालाक जो धूर्त होते हैं ना, धूर्त चालाकी करने वाले जो धूर्त लोग होते हैं, उनसे भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते, चाहे कितने भी भक्ति कर ले वो सब उसके लिए क्या है, दिखावा है। घर में माँ बाप की सेवा करता नहीं है, बाहर भंडारे करता है। हाँ जी, माँ बाप को ले जा करके वृद्धाश्रम में रख देते हैं, अपना जो है मौज में रहते हैं। सब को कितने भी आगे दान करें, अगर पता चले कि इसने माँ बाप को जो है वहाँ रखा है और आकर के मंदिर में दान कर रहा है, तो हमें लेना नहीं चाहिए, हम लेते भी नहीं। सुन रहे जी, ऐसे लोगों से, इनको बोलते हैं नीच कर्म करने वाले। दिखावा के लिए तो पूजा भी कर रहा है, भगवान की दर्शन भी कर रहा है, दान भी कर रहा है। पंडित जी कल भंडारा है, चलो 1 टिन घी दे दूंगा मैं, इतनी महंगी घी ला के दे रहा है, दिखावा है ना। वो अपने माँ बाप को भी तो आश्रम में रख रखा है, तो वो क्या भक्त हुआ। ठीक है जी, इसीलिए हमें कुछ भी करो, कहने का मतलब ये कि कुछ भी करो भगवान का ध्यान परायण होकर के करो। हे प्रभु, उसने मेरे को गुस्सा में दिला रखा है, उसको मुझे डांटना है, उससे मुझे झगड़ा करना है। प्रभु मैं क्या करूं, कैसे झगड़ा करूं, कैसे कैसे शब्द निकालूं। आपसे मेरे को लड़ाई करनी है, ठीक है। उस माता जी को आने दो, कल आएगी तो उसको समझाऊंगा मैं ऐसे गुस्से में बैठा हूँ। पर मैं अपने आप में गुस्सा कर रहा हूँ तो गलत है। अगर मैं भगवान से चर्चा कर रहा हूँ, भगवान जी मैं उस बुढ़िया को डांटना है, उस माता जी को मुझे धमकाना है, उसने ऐसी गलती कर दी, ऐसा चीज़ बोल दिया, मैं गुस्से में हूँ पूरा। पर भगवान का क्या कर रहा हूँ, ध्यान में बोल रहा हूँ। तो जैसे आप आओगी ना, देखो माता जी
चाहे भले ही चिल्लाऊंगा पर प्यार से कहूँगा, देखो माता जी आपने कल ऐसी ऐसी गलती करी, ऐसे गलती, क्योंकि उस समय क्या होगा, जितने भी गुस्सा में होऊंगा उस समय फिर भगवान जी कहेंगे अरे यार पीछे जीव, जीव क्या है, जीव क्या है, जीव दया का पात्र है। जिसने जिसके ऊपर दया दिखा सका, जीव जो कोई भी है वो दया का पात्र है। जिसने दया दिखा सका किसी के ऊपर, तो उस समय भगवान जी, जब मैं तो भगवान जी से सलबल कर रहा हूँ ना, उनको पूछ के आपके ऊपर गुस्सा निकालने जा रहा हूँ ना मैं तो। आप जब तक अगले दिन नहीं आती तब तक तो मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि उस बुढ़िया को डांटूंगा, हाँ वो आएगी तो उसको खबर लूँगा मैं आज। मैं तो मन में तो यही भाव रख के बैठा हूँ। पर उस समय भगवान जी, क्योंकि ठाकुर जी के साथ सलाह करके बैठा था, इसलिए ठाकुर जी उस समय आपको देखते ही फिर ये जीव है, बेचारी है, क्यों बेकार में तू उसके ऊपर बरस रहा है, दया दिखा, भगवान मेरे को दया का दान दे, कह के मेरे अंदर बैठ करके मेरे अंदर से करुणा भाव, दया भाव निकाल देंगे और आपको मैं प्यार से समझाऊंगा, माता जी देखो कल आपने ऐसी ऐसी गलती कर दी थी, ऐसे आगे मत करना, इससे ऐसा करने से पाप होता है, फिर समझाएगा इंसान। अगर मैं अरे भगवान भगवान भाड़ में जाए, कुछ नहीं होता, भगवान क्या कर लेगा, हैं भगवान क्या कर लेगा, हैं इसको तो डांटूंगा डांटूंगा, फिर चिल्लाऊंगा आपके ऊपर, आप कहोगे यार पंडित है कितना खराब आदमी है बताओ, सुनो जी, आप कहोगे यार पंडित है, सब पूछते हैं हम, हाँ किसी भी रूप में आकर के सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं, राधे राधे बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं ना हम। तो इसीलिए भगवान क्या कहता है, भोला भक्त बनो, लप्पन छप्पन चोरी चकारी इधर उधर दायां बायां कुछ ना हो, ठीक सीधा सीधा हो। तो इस प्रकार से हमें भगवान के ध्यान में परायण होना चाहिए। अब सुंदर दीप मालिकाएं, दीपक से एक परात में दीपक जला करके ओम बनाओ, ओम बनता है ना ओम, या परात में दीपक जला करके स्वस्तिक बनाओ और भगवान के सामने रख करके वो दो हाथों से दिखाओ, प्रभु जी आप मेरी दीपदान को स्वीकार करें, ऐसे कहते हुए दीप मालिका करनी चाहिए। कार्तिक महीने में किसी ने भूल के भी अगर एक दीप, अब उसमें आएंगे कहानियाँ पीछे भी आएंगी, भूल के भी अगर एक जोत लगा दिया है तो उन्होंने भगवान जी ने अगला जन्म उसका सुधार दिया। दीप मालिका, सुंदर दीप मालिकाओं से सजाना चाहिए, आरती उतारने से भगवान उसको वैकुंठ बात देते हैं, ठीक है जी। सो भगवान को मृदंग बजाना, भगवान के आगे नाचना, हाँ कहते हैं ना हम कोई नहीं आते, कीर्तन नहीं हो रहा है, ऐसा मंदिर है, अरे कोई नहीं आ रहा तो अकेले आए तो अकेले नारायण नारायण बोल के नाचो, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नाचो ताली बजा बजा करके नाचो, ठीक है जी। इसलिए अब नरक रूपी अगर का धूप करता है कोई मंदिर में, मंदिर में अगर तगर की धूप बनी हुई है, आजकल तो बहुत ब्रांडेड आ रही है, अगर कोई अगर युक्त धूप मंदिर में दान करता है या मंदिर में लगाता है तो वो अभी नरक रूपी समुद्र से छूट जाता है, नरक रूपी समुद्र से छूट जाता है। दीप मालिकाओं से सजाने वाला, भगवान को दीप मालिकाओं के द्वारा आरती करने वाला, वो अपने सब मनोकामनाओं को पूर्ण करके नरक रूपी समुद्र से वह छूट जाता है। मंत्रहीन हो, क्रियाहीन हो, विधिहीन हो, पूजा नहीं आती है, मंत्र नहीं आते हैं, तरीका नहीं आता है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भोला भक्त की कहानी सुनाई ना मैंने, भोला भक्त के लिए भगवान हमेशा प्रसन्न है, ठीक है जी। तो हमें भी भोला भक्त बनना चाहिए। कार्तिक में विष्णु मंदिर में जाएं, और प्रदक्षिणा का भी महत्व बताया है,
ये त्रियोदशी आएगी, अभी द्वादशी एकादशी उसमें आएगा, उसमें परिक्रमा के बारे में, धनतेरस के बारे में, उस समय परिक्रमा के बारे में भी बहुत बताया है। भगवान के धाम में जाकर के अगर एक दिन कोई परिक्रमा करता है तो उसके 7 जन्मों के पाप छूट जाते हैं। तो जब भी आप लोग यहाँ परिक्रमा करें, राधा कृष्ण भगवान जी हैं, उनके 4 परिक्रमा करें, ठीक है जी। गणेश जी हैं तो या तो 21 प्रदक्षिणा करो या 7 करो। माता रानी की है आदि करो, गणेश जी की 1, गणेश जी की 7, माता रानी की 1, शिव जी की आदि। प्रदक्षिणा के अलग अलग विधान है, ठीक है जी। पितरों की 3 बार होती है। इसलिए अब वो जो मंदिर में जाकर के प्रदक्षिणा करा तो उसने क्या करा, एक अश्वमेघ यज्ञ किसने करा था? भगवान श्री राम जी ने। भगवान श्री राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ करा था। किस लिए करा था अश्वमेघ यज्ञ? सर्व विजयी प्राप्ति के लिए, ठीक है जी। तो ऐसे ही अश्वमेघ यज्ञ हम तो नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास बजट है ना, विधि है ना, करने वाले मिलेंगे। तो हमें अश्वमेघ यज्ञ का बराबर फल पाना है तो क्या है उसका विधान? उसका विधान जाके मंदिर में जाके परिक्रमा लगाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, कुछ भी बोलो। ओम विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, कुछ भी गाओ। गाना है ना, कुछ भी गाओ। गाते हुए प्रदक्षिणा करो, मंत्र जाप करते हुए प्रदक्षिणा करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक, भजन गाते हुए जाओ, भजन गाते हुए जाओ, परिक्रमा करो। परिक्रमा करने से क्या होगा? इससे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर उसको फल मिलेगा। और जो अश्वमेघ यज्ञ करके जाता है वो अगले जन्म में राजा के यहाँ पैदा होता है, ज्ञानी ध्यानी राजा बनता है। ठीक, युधिष्ठिर ने भी किया था। हाँ, बड़े बड़े यज्ञ करे थे ना, तो वो राजा महाराजा लोग करते थे पहले। अभी तो कलयुग में कीर्तनम श्रेष्ठ, कलयुग में तो कीर्तन जो करने वाला है, जो जितना भगवान का नाम जाप करने वाला है उतना ही उसको भगवान प्रसन्न होकर के यथोचित मनोकामना को पूरी करते हैं। भगवान जी ने क्या कहा? जो मेरा कीर्तन करेगा, जो हमेशा मेरे नाम का जाप करेगा, ठीक है जी। हम कुछ भी काम करें भगवान का नाम जाप करके करें, ठीक है जी। कुछ नहीं आता तो ओम नमः शिवाय तो आता है। ओम नमः शिवाय, शिव 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 शिव, ठीक है जी। गोविंदा गोविंदा गोविंदा, दामोदर दामोदर दामोदर, बोलो दामोदर दामोदर दामोदर। ये बुढ़िया क्या कह रही है? गोविंदा गोविंदा कर रही है, कहने दो। भक्ति जो भक्ति मार्ग में पकड़ करके चलता है उसके लिए खोरी खोटी भी सुनाते हैं, लोग जलते भी हैं। जलने वाला को जलने दो, भगवान खुश है ना। हम संसार में किसी को खुश नहीं रख सकते, खुश नहीं कर सकते, ठीक है। किसी को खुश रख के फायदा भी नहीं है। हम अगर भगवान को खुश करने में लग जाएं तो हमारे को फायदा उसी में है। तो इस प्रकार मंदिर में प्रदक्षिण करना। और शालिग्राम के बारे में बताया मैंने आज। शालिग्राम अभी तक 10 चक्र तक के शालिग्राम मिले हैं, उसी अनुसार जो है यहाँ पे व्याख्या की गई है। जिनमें महीन छिद्र होते हैं, शालिग्राम में अगर महीन छिद्र है तो वह वनमाला बना हुआ होता है, ऐसे माला के शेप में बना हुआ होता है। और छेद होते हैं, छोटे 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 छेद करके डॉट 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 जैसे यहाँ बना रखा ना हमने डॉट, ऐसे डॉट 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 छेद से जो है माला जैसी बनी होती है। उन शालिग्राम को ऐसे वनमाला वाले चिन्ह हुए तो वो भुक्ति और मुक्ति फलदाता लक्ष्मी नारायण स्वरूप है। हाँ, और इसके बाद इसका जो पूजन करता है वह मुक्ति को प्राप्त करता है। हमारा उद्देश्य क्या है? इतनी पूजा कर रहे हैं, इतनी फूल चढ़ा रहे हैं, इतने तपस्या कर रहे हैं, इतने नाम जाप कर रहे हैं, ये सब क्या है?
जन्मों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होकर के एक दिन हम मुक्त हो जाएंगे। सुन रहे जी? अब निकम्मे होकर के घर में सोते रहेंगे, भगवान के जिस समय में जो कर्म करना चाहिए था वो नहीं करेंगे, तो फिर तो नरक का ही वास है। फिर वही दुखी होकर के आना है। इस जन्म में कितना नाम ले सके हम? अब हम तो कलयुग में आए ना, कलयुग में आए तो तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक, यज्ञ करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है हमें? कीर्तन करना है। इसलिए मंदिर में हर शनिवार का कीर्तन रख दिया। ये ठाकुर जी की कृपा है। सुन रहे जी? ये ठाकुर जी की असीम कृपा है हमारे ऊपर कि कम से कम हफ्ते में एक दिन तो मेरा नाम जप लो। पर लोग आते नहीं, क्योंकि उनको घर की समस्याओं से ही फ्री नहीं है। जब भाभी जी अकेली थी, उनके पास टाइम नहीं था। जब भाभी जी की बहू आ गई और ज़्यादा बिजी हो गई। एक माता जी है गुरुनगर में, गाय वाय पालती है, वो पालती थी, अब तो बच्चे पाल रहे हैं। तो वो माता जी क्या कहती थी, रुक जा बेटे रुक जा। मैंने कहा माता जी कल तो कीर्तन था, आप तो आई नहीं। मैं ऐसे बोलता था ना जाके, तो बोलती थी रुक जा बेटे रुक जा। अब सोनी की शादी होने दे, बेटे की तो हो गई, बहू आ गई, सोनी मतलब बेटी, बेटी की शादी होने दे, फिर मैं तेरे मंदिर में रहूँगी, ऐसे बोलती थी। मैंने कहा ठीक है, वो दिन भी आ जाएगा। कहाँ जा रहा है? अब उसके बाद क्या हुआ, फिर पोता हुआ। पोते की तरह, अरे ये आने नहीं देता, मेरे बगैर टिकता ही नहीं, मैं क्या करूं भाई। मैंने कहा माता जी फंस गई यहाँ पर। करते 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 हाँ करते करते सुनो तो सही, करते 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 दूसरा पोता हुआ, फिर बेटी भी आई तो उधर भी देवते होते हो गए। करते करते जकड़ करके 8-10 साल उसने वैसे ही गुजार दिया। अब जाता हूँ, बेटे मेरे से चला नहीं जाता, आँखों से अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता। हाँ, तो ये क्या है? ये भगवान का जाल है। ना, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान नारायण ने हमारे को, देखो जन्म लेने से पहले गरुड़ पुराण में बहुत अच्छी तरह से व्याख्या किया हुआ है कि जन्म लेने से पहले जब पेट में होता है, माँ के गर्भ में रहता है शिशु, तो वो भगवान को यूं करके प्रार्थना करता है, हे प्रभु, ये जो माँ के पेट के अंदर जो जल में डूबा हुआ है वो जल अब 9 महीने हो गए, 9.5 महीने हो गए, कितना गंदा हो रहा है। हाँ, वहाँ से चीसे मार रहे हैं, उसी जल से जो है कीड़े निकल करके चीसे मार रहे हैं। वो कहता है हे प्रभु, इस नरक से मुझे निकाल दो, मैं आपकी भक्ति करूँगा, कहता है। फिर थोड़ी देर बाद में कहता है, इतना अपना प्रार्थना कर लिया पहले, फिर बाद में बोलता है ना ना ना, वहाँ जा देखता है ना बात, अरे नहीं, वहाँ तो और बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ जाऊँगा तो विष्णु माया पकड़ लेगी, विष्णु माया पकड़ लेगी तो माँ कहेगी बेटा बेटा, पत्नी कहेगी पति पति, बच्चे कहेंगे माँ बाप हैं, और मैं फिर उस गर्त में फंस जाऊँगा। इसलिए मेरी तो मुक्ति यहीं हो जाए, चाहे 10 साल में हो, चाहे 50 साल में हो, चाहे 100 साल में हो, मुझे तो यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। प्रभु कहता है फिर थोड़ी देर में, यूँ करते करते वो दिमाग चला रहा है ना, कभी अच्छा सोचता है, कभी निकलने का सोचता है, कभी वहीं रहने का सोचता है। करते करते समय आ जाता है और वायु वेग से ब्लाम से बाहर निकलता है। निकलते ही कहाँ 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 करता है, वो पूछ रहा है मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। जब किलकारी की आवाज़ आती है, चिल्लाहट की आवाज़ आती है, तो भगवान विष्णु की माया कहते हैं ओए झगड़ने चलो 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 चलो, आ करके उसके चारों तरफ क्या बना दिया, बादल की घटा बनती है ना, जैसे ही ऊपर से जो है चुन्नी उड़ा दिया कि इसको अब इस विष्णु माया के अंदर ये कूदे, इससे बाहर निकलने न निकल सके। ठीक, तो फंस गया वो, अब पूरी तरह से फंस गया ना। अब वो उसके कर्म कैसे थे, पूर्व जन्म के कर्म कैसे थे, फंसने के ही कर्म थे तो फंसता रहेगा, निकलने के कर्म थे तो निकलेगा।
तो भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा विवेकशील प्राणी बना करके भेजा है। देखो, भैंस को जाकर के आप 1 घंटे तक शिक्षा दो, हैं, कुत्ते के सामने जाकर के पूरा दिन भर प्रवचन दो, ठीक, अजनबी आते ही भुगना चालू कर देगा वो। हम इतने देर क्या समझा रहा था मैं, जीव दया का पात्र है, जीव दया का पात्र है, जिसने दया दिखाई वो श्रेष्ठ है, वो भगवान का भक्त वही है। जिसने अब पड़ोसन आकर के गंदगी जो है हमारे का मेन गेट के आगे रखे चली गई, इतना गुस्सा आ रहा है अंदर से, इतना गुस्सा आ रहा है कि पूछो मत। अगर उसको देखती ना मैं, पकड़ लेती ना कौन है, पड़ोस में तो बहुत सारे लोग हैं, कौन है अब पकड़ लेती ना, उसका तो मैं चटा खींच करके मारती, दिल कर रहा है। तो क्या कहा था अभी कहानी में, क्या बोला था, अगर वो चीज़ें हम अपने मन से डिस्कस न कर करके भगवान के साथ है, हे प्रभु देखो एक पड़ोसन कौन कर गई, देखो प्रभु मैं इसको तो ना देख लो, आपके सामने बोल रही हूँ मैं, ठाकुर जी अगर वो मिली ना मैं उसके तो थप्पड़ फाड़ दूंगी, ऐसे कर दिया। ऐसे करके भगवान के साथ ध्यान परायण होकर के गालियाँ दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, हम सोच रहे हैं। तो जैसे ही कल फिर डालने आएगी तो उस समय भगवान हमारे अंदर प्रविष्ट हो गया, अरे बहन तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है, क्या क्यों डाल रही है ये सब, हैं। तो वो भी तो कुछ कारण बताएगी ना फिर, हैं, मेरे गुरुजी ने ऐसा ऐसा सिखाया था, मेरी सास ने ऐसा ऐसा सिखाया था, तभी तो डाल रही हूँ बहन, मेरी कोई गलती नहीं इसमें, सफाई देगी अपनी, ठीक है जी। तो वो उस समय फिर इतना गुस्से में बैठे थे 24 घंटे तक, अगले दिन फालने के जब तक फेंकेगी नहीं तब तक का इंतज़ार कर रहे थे हम। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें हम भगवान के साथ डिस्कस कर रहे थे, भगवान के चिंतन में थे, भगवान के साथ हम बोल रहे थे वो आएगी तो धमकाऊंगी, और उस समय भगवान ने हमारा हृदय परिवर्तन कर दिया। है जीव दया का पात्र है, दया दिखाओ दया दिखाओ दया दिखाओ कहते हुए आ गए, हमारे अंदर प्रविष्ट हो गए। तो हमें दया दिखानी पड़ी। अब अगले दिन टोक दिया तो अगले दिन क्यों करेगी, अब तो पता चल गया उसको कि यही करती है। कहीं कल जो है सबको पड़ोसियों को बुला करके मुझे मारने ना आ जाए, डर के मारे भी करेगी नहीं फिर। इसलिए क्या कहा भगवान ने, जब विष्णु माया के अंदर वो फंस गया तो फंस गया बस। भगवान ने क्या कहा था, जैसे अब प्रलय आने वाला है कह रहे, ठीक, 2032 तक आंशिक प्रलय आएगा, ठीक है। भगवान जगन्नाथ जी भगवान है ना, भगवान जगन्नाथ भगवान जी समुद्र में समा जाएंगे, ठीक, समझिए। अब अभी नया भविष्यवाणी आया है कि कहीं शास्त्रों में ऐसा नहीं मिला, पर एक अच्युतानंद जी कोई महाराज जी थे वहाँ 200-250 वर्ष पहले की बात, उन्होंने लिख के छोड़ा था, कह रहे कि कलयुग के मध्य में इस समय में शुरुआत में ही जब लोगों के पाप कर्म बढ़ेंगे तो भगवान जिस तरह से द्वारका धाम पानी में समा गया था ना, सब डूबा, श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा जब धरती छोड़ के गए तो उन्होंने तो सबका कल्याण करके गए, अपने वंशज को मिटा के गए, द्वारका धाम को डूबने के लिए आज्ञा दे करके गए। ऐसे ही जगन्नाथ भगवान भी समुद्र में समा जाने वाले हैं। अब वो हमारे सामने होने वाला है, देखो किस्मत होगी हमारी तो वो चीज़ें जो हमें दिखाई देगी या सुनाई देगी, वैसे भी आप किस्मत होगा तो वहीं पे भी रहेंगे हम, हाँ। तो ऐसा आया है कि 32 तक जो है भगवान समुद्र में समा जाएंगे, तो इसलिए तो वहाँ भीड़ लग रही है ना। एक धाम है वो, 4 धाम में से एक धाम है वो हमारा, वो वहाँ अब भगवान जी ज़्यादा नहीं रहेंगे, दर्शन नहीं मिलेगा। तो उसी टाइम कल की अवतार आने वाला है, कह रहे हैं कल की भगवान वो डूबने से पहले किसी भी रूप में, चाहे पागल बन के जाएं, भगवान का रूप, कल की भगवान का रूप के बारे में क्या बताया कल की पुराण में, आपको कभी टाइम लगे तो देख लेना, उसमें लिखा है कि कोई नहीं पहचान पाएगा, समझे जी। सिर्फ अष्ट चिरंजीवी देवता, जो 8 देवता जो जिंदे हैं वो पहचान पाएंगे, उनको तो पता ही है प्रभु जी आ गए, फलाने रूप में आ रहे हैं,
आम भक्त को ये पता नहीं चलेगा भगवान कल की अवतार ये हैं। कभी मेरे रूप में चल दे, कभी पागल के रूप में चल दे, कभी जोगी के रूप में चल दे, हैं, कभी गाय के रूप में चल दे। अनेक अनेक रूप बदल बदल करके वो वहाँ पे जाएंगे भक्तों के पास। कल्याण कर जो भक्ति कर रहा है, हाँ, नाम जाप देखो मंदिर में कृपा हुई ना, नाम जाप कम से कम हफ्ते में एक बार चल रहा है ना। वो तो चल रहा है हमारे को दिन रोज, क्योंकि हमें एक मार्ग मिल गया, जपने की तरीका सिखा दी। ठीक, हर समय जपो, इसी से ही कल्याण होगा। क्योंकि कलियुगे कीर्तनम श्रेष्ठ, मुक्ति का साधन क्या है? कीर्तन है। कोई आप तपस्या करके बैठोगे, ये घुटने दर्द कर देते हैं, ठीक है, घुटने दर्द करेंगे, बैठा ही नहीं जाएगा, 15-20 मिनट में उठना पड़ेगा। ठीक है जी, आप बैठ गए तपस्या करने, बहू आके कहेगी माँ जी आज किस चीज़ की सब्जी बनाऊँ? ये ले भाई, हो गई तपस्या भंग। हैं, एक दिन क्या हुआ, वो तो पूरे ध्यान में चली गई सास। ठीक, अब बहू इंतज़ार कर रही है, माँ कब उठेंगी ध्यान से और पूछो सब्जी क्या बनाऊँ। बैठे बैठे शाम को 4 बज गए, कुछ बनाया नहीं है। जब उनकी ध्यान खुली तो जाके पूछ रही मम्मी सब्जी क्या बनाना था आज? मेरा भूख लग रहा है यहाँ, और तूने आज तक अभी तक कुछ बनाया ही नहीं। तो ये क्या है? ये सब परपंच है, भगवान ने रचा है। भगवान ने रचा है सृष्टि को। कहीं धूप है, कहीं छाया है, कहीं लड़ाई है, कहीं शांति है, सब कुछ की व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। उनमें से हमें क्या लेना है? लड़ाई लेना है या शांति लेना है? ठीक है जी, उसमें से दया दिखानी है या क्रोध करना है? सब हमारे अंदर है। ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो कहीं नहीं जाना है। अब ज्ञान की बात आई, ज्ञान की बात, अरे फलाना तो इतना विद्वान है, उसने क्या करा है? अपने आप में जो है कुंडली चक्र को ऐसे विकसित कर रखा है कि ज्ञान उसके अंदर से आती है, गीता पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सुन रहे जी, वो ज्ञान तो भगवान का ज्ञान है। गीता पढ़ो, ठीक है, ये पुराण लिख दिए सब, 18 पुराण, 36 वो पुराण, ये मैं सब पुराण पढ़ूंगा। मैं भी शुरू में ऐसे करता था, सोचता था सारे पुराण पढ़ डालूं एक बार। तो धीरे धीरे समझ में आया कि अगर मैं जितने भी उपनिषद है, पुराण है, वेद हैं, इन चक्करों में पढ़ जाऊंगा तो पढ़ता जाऊंगा, भूलता जाऊंगा, पढ़ता जाऊंगा, भूलता जाऊंगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? ठीक, तो वो तो ज्ञान होती है वो अंदर से निकलनी चाहिए। अपने अंदर से जो विकसित कर सको। पहले शुरू में जब बड़े पंडित जी थे तो एक आध दिन वो छोड़ के जाते थे, मुझे कथा कहने काँपता था, थप काँपता था, पता नहीं क्या बोलूँ, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। धीरे धीरे आदत बन गई। और इसको बढ़ाते जाना है। तब जाकर के एक दिन कहेगा अरे यार ये तो बहुत बड़ा संत बन गया। आचरण भी अच्छे रखने पड़ेंगे। अभी तो मैं भी फंसा हुआ हूँ आपको लोगों की तरह ही, मैं भी फंसा हुआ हूँ। बेटी की शादी करनी है, मना करती है, बेटे की शादी करना है, अभी नहीं करूँगा कहता है। मकान नहीं बना, मकान बनाना है, कृपा कर दिए ठाकुर जी ने, जमीन तो ले लिए, ठीक है। बहुत सारे उलझनों में अब हम फंस गए ना कि रास्ते में। अगर मैं शादी नहीं करता तो आज पता नहीं कौन से हिमालय की गुफाओं में होता मैं। पता होते हुए भी करा है, क्योंकि वो भगवान का चक्र में फंसा हुआ था ना। मैं भी जो माया जाल जो बिछा दिया था मेरे जन्म होते ही, उसमें तो मुझे भी चलना था। इसीलिए अब वो क्या बोलते हैं, मटके में धूप लग रही है। मटके में धूप लगने का मतलब क्या है पता है? हमारा शरीर कैसा है? एक मटके के समान है। धक्का लगा सो फूट गया। कबीरदास ने कितनी बढ़िया दुआ लिखी, मैं भूल गया दुआ पूरा। जी, जो घड़ा होता है थोड़ा सा धक्का लग गया, बड़ाम से फूट जाता है। हमारा शरीर भी बहाना है।
और पंडित जी कथा सुना रहे थे, कुर्सी टूट गई थी और स्वाहा हो गए, कहानी खत्म। जब बलराम जी गए, सोनो सूत जी महाराज कहानी सुना रहे थे। अब तो पता ही है आपको, 88,000 ऋषियों को कहाँ सुना रहे थे कहानी? पर्याय क्षेत्र में या नैमिषारण्य में? नैमिषारण्य में, हाँ ठीक है। नैमिषारण्य में वो 88,000 ऋषियों को कहानी सुना रहे हैं, वेद पुराण इतिहास सब सुना रहे हैं, ज्ञान की बातें चर्चा चल रही है। जैसे ही बलराम जी वहाँ पहुँचे तो क्या हुआ? सब खड़े हो गए ऋषिजन, 88,000 ऋषिजन खड़े होकर के उनका स्वागत करने लग गए। और भागवत क्या कहता है, जो व्यासपीठ पर बैठा हुआ है, जब तक मेरी कथा पूरी नहीं होगी, प्रधानमंत्री भी आएगा मैं नहीं उठूंगा। वो भागवत का धर्म है। इस व्यासपीठ में बैठने वाला वो बड़ा है। आसीन वर्मा व्यासपीठ पे बैठा हुआ आसीन वर्मा का रूप है। तो उन्होंने, उनको पता था, उन्होंने नहीं उठे। पर बलराम जी को सनक चढ़ गई, अच्छा तू इतना घमंड करता है, मेरी उठ करके जो है स्वागत भी नहीं करा, राम राम भी नहीं बोला मेरे को, श्याम श्याम राम राम कुछ नहीं करता। ये ले कह के एक वो इनका नहीं होता उसका दर्भ, दाब बोलते हैं ना, दाब, इतना लंबा दाब उठा करके यूं फेंका था, स्वाहा हो गए। समझे ना? फिर उधर से जाकर उनके बेटे को ला करके, अब क्योंकि 88,000 ऋषि तो रो पड़े, अब हमारा क्या होगा, हमारी तो कहानी अधूरी रह गई। तो उधर से उसके बेटे को ला करके फिर स्थापना करके ठाकुर जी ने गए। आने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा ना उनके कर्म को, भाई मैं गया तो था तीर्थाटन करने के लिए, तीर्थाटन के लिए गए थे ना, तीर्थ घूमने के लिए गए थे, तीर्थाटन के लिए गया था, पर मेरे से पाप हो गया। बोले वो पाप नहीं है, उनकी मुक्ति आपके हाथों से ही होती। अजम्बरी तो था नहीं, जैसे हनुमान जी को अजम्बरी माता सीता ने बोला था, पुत्र तू चिरंजीवी भव कहा था। बाद में राम जी से भी दिलाई आशीर्वाद, चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया है मैंने तुम्हारे चेले को, संभाल लो। बोले नहीं, ये तो चिरंजीवी रहेगा, चिरंजीवी रहेगा। जब तक धरती में हनुमान रहेगा तब तक मेरा नाम रहेगा, जब तक धरती में हनुमान रहेगा तब तक मेरा नाम रहेगा। राम का नाम तब तक मिटेगा नहीं जब तक हनुमान जी है, और हनुमान जी चिरंजीवी है, इसका मतलब कभी नहीं मिटेगा। प्रलय के बाद भी रहेंगे हनुमान जी, तो चिरंजीवी हो तो प्रलय के बाद भी रहेगा। इसलिए हाँ जी, अष्ट चिरंजीवी जी में आते हैं। तो इसलिए अब मटका, जो मटका है धक्का लगा सो फूट गया। ठीक, एक ग्वालन की कहानी सुना दूं, 5 मिनट लगेंगे। एक ग्वालन थी, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, एक ग्वालन थी, बेचारी दूध काट गई बाजार, मटके में दूध ले करके, डोली में कहो या मटके में कहो, पहले मटका ही होता था, हाँ, मटके में दही जमाते थे। ठाकुर जी की तस्वीर चित्र नहीं होती, वो मटके से माखन निकाल करके खा रहे। आजकल की जैसी डोलियाँ होती तो उसमें से निकालते ना, मटका ही होता था। मटके में दूध भर करके दूध बेचने के लिए जा रही है। जाते समय मन में क्या कह रही है, अच्छा जी मैं दूध बेच करके 1 महीने में इतने पैसे कमाऊंगी, 1800 कमाऊंगी। उसके बाद उसका मैं एक बकरी खरीदूंगी, फिर मुर्गियाँ खरीदूंगी, बतख खरीदूंगी, और मेरा घर पूरा प्राणियों से भर जाएगा। फिर बकरी बच्चे देगी, ठीक है, और उनमें से कितने कितने जो पुरुष होंगे, कितने कितने जो है महिला निकलेंगे। फिर मेरा घर जो है मुर्गियाँ अंडे देंगे, भर जाएगा। फिर उनको बेचूंगी, बेचने के बाद कितना कमाऊंगी, 10,000 कमाऊंगी। 10,000 में तो 5,000 में 500 गज प्लॉट आ जाएगा, आता था। अब तो अब हमने बढ़ा दिया ना, तो 5,000 में 500 गज प्लॉट आएगा। 5,000 में फिर कोठी बनाऊंगी, फिर सुंदर बहू, बेटा है ना, सुंदर बहू की शादी करवाऊंगी। तब तक तो मेरे 10,000 हो जाएंगे ना। 10,000 तो तुरंत हो रहे हैं, 1.5 साल 2 साल में ही हो रहे हैं।
तब तक तो वो संतानें फैल करके फिर कितने होंगे, तब तक तो और अमीर बन जाऊंगी। ऐसे ही करते करते जा रही थी, रास्ते में जो है एक कंकड़ में उसका पैर ठुक गया, धड़ाम से गिरी दूध भी गया, सपना भी चकनाचूर हो गया। ठीक है जी। तो उस कहानी को अंग्रेजी में बनाया था, अंग्रेजी में पढ़ा था हमने। उसमें लिखा था डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड। अंडे हैं आपके पास, 10 अंडे हैं मेरे पास, 10 अंडे हैं, तो 10 मुर्गियां निकलेंगी कह के मत गिनो अभी, पता नहीं सब खराब हो जाए, पहले ही मत गिनो, पहले सपना मत देखो। सपना देखो किस लिए? मुझे भगवान को पाना है, मुझे ठाकुर जी के शरण में जाना है, मुझे प्रभु का गुणगान करना है, मेरे पास जो है उसमें से बचा करके मुझे दान करना है। देखिए अभी क्या हुआ, मैं मोबाइल चार्ज नहीं होता, ये मोबाइल थोड़ा पुराना हो गया, मोबाइल छोड़ के चला गया और 11 रुपया लेके गया था गौशाला में। ठीक, 11 रुपया का चारा ले लिया और डाल के आ गया। मैं नियम बना रखा है, डेली कोशिश करूँगा 11 का तो डालूँ कम से कम, परमात्मा ज़्यादा का तो ज़्यादा डालूँगा, ऐसे सोच करके शाम को मैं निकल गया। वहाँ गया तो उस दिन मैंने क्या देखा, सारी गाय हाँ कर रही हैं, वो पूरा खाली है। मुझे ऐसा लगा था कि अगर पैसे लेके गया होता और वो देता भी, ठीक, मैं 20 बोरी डाल के आने की मेरे मन में चाह थी, पर जैसे ही मैं 11 रुपया का चारा लेके डाल करके वापस गया तो उसकी दुकान बंद। इसका मतलब क्या था, मैं उसको बोलता भाई मोबाइल नहीं लाया, पेटीएम कर देता, कल दे दूंगा, इतना तो मानता शायद, हाँ इतना मानता मेरा, कल दे दूंगा कह के मैंने ठान लिया था। 15-20 बारी जितना बना सकता है वो ऑर्डर दे दूंगा, चल भाई रिक्शे में लोड कर और ले चल, सबके भी पूरा भर के आऊँगा, ऐसा सोच के आया था। तो आते हुए बंद कर दिया। फिर कल सवेरे मैं उधर जाना था भवन के लिए, नागलो स्टैंड की तरफ, मैं गया, भैया आपने मेरे साथ धोखा किया एक दिन। बोले किस दिन जी? मैं चारा डालने गया हूँ, मैं बोरी लेके वापस आते आते आपने बढ़ा के चल निकल भी गए। बोले हमारे भाई की कुछ थी, हॉस्पिटल जाना था बहू को लेके, भाई का फोन आ गया, मैं भागे भागे जो है निकल गया, ताला भी मैंने लगाया, नौकर ने लगाया था, ऐसे बोला। तो इसका मतलब क्या है, लिखा नहीं था मेरा, पछताने से कोई फायदा नहीं है ना, मेरे किस्मत में लिखा नहीं था, ये समझो कि आप मेरे किस्मत में लिखा नहीं था। ठीक है जी, समझ में आ रही है? तो भाव तो आता है अंदर से, तो कब क्या पता गौ माता प्रसन्न होकर के, श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा प्रसन्न होकर के, हाँ उन गौ के उससे अंदर से, मैं दिल से तो मैं चढ़ा के आया हूँ ना 20 बोरी, हाँ क्या पता वो संतुष्ट हो, 11 रुपया के चारा से संतुष्ट होकर के मुझे उसके बराबर पुण्य मिल गया हो। ठीक है जी, इसलिए भाव ऐसे रखो जो भगवान के लिए ही करना है। क्या करना है? भगवान के लिए। जीव की दया का पात्र है, जीव को दया दिखाओ, ठीक है, और हमेशा भगवान के ध्यान में ही रहो। कुछ भी करो, काम तो देखो, काम तो सब करने पड़ेंगे, काम से भागेंगे तो कोई हमारे को जो है कृपा बरसाने वाला नहीं है, काम सारे करने पड़ेंगे। बस यही है कि कर्म करते हुए नाम लेना है। कर्म करते हुए नाम लेने की कहानी मैं कल सुनाऊंगा। ठीक है जी, आज के लिए यहीं पे विश्राम देते हैं। टाइम देखिए आप लोग, जितना टाइम जल्दी आओगे ना उतनी ज़्यादा कहानी मिलेगी आपको। मैं बता रहा हूँ अभी भी, ये लोग जो पहले आए थे, 2-3 जने माताएं आई थी, मैंने उनको एक कहानी सुना दिया। अच्छा, जय हो। ठीक है जी, तो इसीलिए आज का विश्राम यहीं रखते हैं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा दामोदर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, खाटू नरेश की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जय बोल सच्चे दरबार की जय। नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 बद्री नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण